द रिजल्टेंट इंटेंसिटी, ऐसा प्रॉब्लम आता है आपका इंटरफेरेंस में, ये डिटरमाइन द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स एट ए पॉइंट गिवन बाई। वेव्स की इक्वेशन तो एक्स हटा रखा है इसने, क्योंकि पर्टिकुलर पोजीशन पर पूछा है तो उसने केवल एसएचएम की टर्म में एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, तो साइन 100 पाई टी और साइन 100 पाई टी प्लस पाई बाई 3। तो गिवन दैट इंटेंसिटी ड्यू टू फर्स्ट वेव इज आई नॉट, एक वेव की आई नॉट है तो दूसरे वेव की कितनी होगी? टू वेव्स एट ए पॉइंट गिवन बाय गिवन दैट, अच्छा एक आई नॉट है तो आपको वो बताना है रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी होगी। ठीक है ना, एक की अगर आई नॉट है तो दूसरे की मैंने रेशियो से निकाल ली, क्योंकि सेम ओमेगा है, सेम मीडियम है, तो इन दोनों की जो इंटेंसिटी का रेशियो होगा वो एम्पलीट्यूड स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है ना, तो इसी रिलेशन से एक की अगर आई नॉट है तो दूसरे की मैंने निकाल ली, देखो आई डैश अपॉन आई नॉट 4/3। फर्स्ट वेव की दे रखी थी ना आई नॉट, तो सेकंड वेव के लिए मैंने ये यूज कर लिया आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। सेकंड वेव की इंटेंसिटी लिखने के लिए क्या यूज कर लिया मैंने? आई प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर यूज कर लिया। आई डैश अपॉन आई नॉट 4/3 का स्क्वायर, आई डैश आ गया 16/9 आई नॉट आ गया आपके पास। ठीक है, तो एक आई नॉट है, दूसरा 16 आई नॉट/9 है। फेज डिफरेंस आप सबको देखना आता है, इक्वेशन देख के तो बहुत कर चुके हैं। ठीक है, तो ये जो दोनों एस एच एम या दोनों वेव सुपर इम्पोज करनी है एक पर्टिकुलर पोजिशन पर, तो इनके बीच का फेज डिफरेंस सबको क्लियर है, कितना है? पाई/3। ठीक है, तो आपने यहाँ पे रख दिया आई नॉट प्लस 16 I/0 2√I1 I2 cos 60 1/2, तो 37 I0/9 आ गया। देखो दिक्कत तो नहीं आई किसी को इसको निकालने में, या बहुत बुरा लगा किसी को, या आई नहीं पा रहा है, कोई फार्मूला ही नहीं बताया सर ने, ऐसा तो नहीं लग रहा है आपको? I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 cos 5 नॉट। ठीक है, तो ये आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ गई पर्टिकुलर पोजीशन पर, जहाँ पर इस तरह की दो एसएचएम मिल रही थी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ बेटा आप लोग। एक और एग्जांपल है इसी पर बेस, देखिए आप। हाँ, ये मैं बहुत ही इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ जस्ट, अगली बार नेक्स्ट 12th में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, अभी जस्ट इस तरह का आ जाए तो आप कर दें, नहीं तो ज़्यादातर यही आएगा पहले वाला जैसा कराया मैंने। 11th में इतना ही पूछना चाहिए इसको, फिर भी कोई पूछ ले तो। ठीक है ना, तो देखिए आप कैसे करेंगे इसमें, कि दो सोर्सेज रखे हुए हैं आपके, S1 S2 दो सोर्सेज हैं, और ये P पॉइंट बहुत दूर है बेटा, तो ये आप करेंगे कि YDSE में स्क्रीन हमेशा बहुत दूर रहेगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो वेव सुपर इम्पोज करें वो पैरेलल होनी चाहिए, ओमेगा टी माइनस के एक्स सेम लाइन के अलोंग होनी चाहिए, तभी वो सारे रिजल्ट वैलिड है। कि आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस हो जाएगा लेमडा पर, 2 लेमडा पर, डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस हो जाएगा लेमडा/2, 3 लेमडा/2, 5 लेमडा/2 पर। वो रिजल्ट तभी वैलिड है जब आपकी वेव्स क्या है? पैरेलल है। ठीक है ना, जैसे एक ही एक्सिस के अलोंग चल रही है उस टाइप से। तो यहाँ पर S1 S2 के बीच की डिस्टेंस 3 लेमडा दे रखी है आपको, और आपसे पूछ रहा है कि स्क्रीन पर कहाँ कहाँ मैक्सिमा और मिनिमा बनेंगे। ठीक है ना, स्क्रीन पर कहाँ कहाँ मैक्सिमा और मिनिमा बनेंगे ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है ना, स्क्रीन पर मिनिमा मैक्सिमा कहाँ कहाँ होंगे ये सब पूछ रहा है। तो आप में से कोई ऐसा है क्या जो ये बता सकता है मुझे कि ओ पॉइंट पर मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा? ये कोई बता सकता है? ओ पॉइंट पर मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा? बताइए। हर्षवर्धन कह रहा है मैक्सिमा होगा। हर्षवर्धन आप मैक्सिमा क्यों बता रहे हैं वो पॉइंट पर? तो सर इसमें अपने एम्पलीट्यूड A1 फॉर्म में दे रखे हैं, हम्म हमने मान लिया कि I1/I2 I1/I2 नहीं A1 नहीं बाई नहीं नहीं अंडर नहीं, रूट A1/2 के। अरे मैं इंटेंसिटी नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ आपका यहाँ पर मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, ये पूछ रहा हूँ। मतलब यहाँ पर वो होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो वो कैसे, वो कैसे डिसाइड करते हैं? वो तो पाथ डिफरेंस से डिसाइड करेंगे ना, हर्षवर्धन अभी पढ़ा ना हमने। जैसे फॉर मिनिमम इंटेंसिटी पाथ डिफरेंस कितना है? लेमडा/2, 3 लेमडा/2, 5 लेमडा/2। क्लियर है बेटा? यही देख रहे थे अभी हम। हाँ, और आपका जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था या मैक्सिमम इंटेंसिटी थी,
उसके लिए पाथ डिफरेंस कितना था आपका, लेम 0, लेमडा 2, लेमडा 3, लेमडा, इस तरह के पाथ डिफरेंस थे। तो यहाँ पर पाथ डिफरेंस आप देख पा रहे हो क्या हर्षवर्धन की, इस सोर्स से लाइट चलेगी और एक इस सोर्स से लाइट चलेगी, तो दोनों की लंबाइयों में डिफरेंस कितना है। इनिशियल फेज डिफरेंस मैंने S1 S2 का 0 मान लिया है, ठीक है। तो O पॉइंट पर पाथ डिफरेंस कितना होगा बताओ, जो वेव्स पहुंचेंगी उनका O पॉइंट पर पाथ डिफरेंस कितना होगा हर्षवर्धन, लिख सर पा। जितना पहले था उतना रहेगा तो हाँ मतलब जितना था पहले, मतलब ये है कि यहाँ पर इनिशियल कुछ नहीं है फेज डिफरेंस, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हाँ जो सर, हाँ कुछ, इनिशियल फेज डिफरेंस दिया था, तो इनिशियल जो भी था उसमें 3 लैम्डा का डिफरेंस था, तो फाइनली जो 3 लैम्डा का नहीं नहीं नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ हर्षवर्धन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि S1 S2 की इनिशियल फेज में कोई डिफरेंस नहीं था, ठीक है ना। अब आगे किसी भी पॉइंट पर जो वेव चलेंगी उनके फेज डिफरेंस जो क्रिएट होगा, आगे जो लंबाइयों में डिफरेंस है, जैसे P पॉइंट से S1 P डिस्टेंस है, इससे S2 P डिस्टेंस है, ऐसी तो कराया मैंने, वो डेल्टा फाई इक्वल्स टू डेल्टा फाई नॉट प्लस 2 पाई बाई लेमडा इंटू S2 P माइनस S1 P, ठीक है। तो इनिशियल यस कोई सर। फेज डिफरेंस नहीं है, आगे फेज डिफरेंस जहाँ पे भी किसी पॉइंट पर क्रिएट होना है वो इन लंबाइयों से क्रिएट होना है, क्लियर है। हाँ, इस 3 लेमडा का कोई लेना देना नहीं है उससे, इस पी पॉइंट पर जो फेज पार्ट डिफरेंस होगा वो क्या होगा, S1 P माइनस S2 P। अब देखो ओ पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर कितना डिफरेंस है लंबाइयों में, S1 O माइनस S2O, यही है ना। अरे हाँ, S1O माइनस S2O डिफरेंस है, बताइए। यार ये सोच रहे हैं कि वहां पे केवल वीडियो से काम चल जाएगा, कैसे काम चलेगा, बार बार सबके चलता ही नहीं है वीडियो, तो स्क्रीन शेयर करनी पड़ती है, तो ऐसे ही करना पड़ेगा वीडियो फिर वहां पे, चलो ध्यान रखो। हाँ, ये देखो मैंने शायद छोटी हो गई हो स्क्रीन अभी। हाँ देखो ठीक है, भारती अब ठीक है, दिख रहा है आपको बेटा। ओके, तो वो पॉइंट पर आपको पार्ट डिफरेंस लिखना था, तो हर्षवर्धन क्लियर है बेटा आपको, ऊपर जो डिफरेंस आ रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप पहले इनिशियल फेज डिफरेंस 0 ही दे दिया, जनरली 0 होता है, उसके बाद किसी भी पॉइंट पर पार्ट डिफरेंस कितना, तो लंबाइयों में डिफरेंस देखना है बेटा सब, ठीक है हर्षवर्धन, कितना है। ओके, हाँ सर। तो यस। ओ पर पार्ट डिफरेंस 3 लेमडा हो जाएगा बेटा, S1O माइनस S2O, ठीक है। तो ओ पर पाथ डिफरेंस कितना हो गया, 3 लेमडा के बराबर हो गया, बताओ। अरे क्लियर है कि दिक्कत तो नहीं है किसी को? दोबारा बना देते हैं एक बार, देखो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपके दो सोर्सेज है ना, यहाँ पे देखो मैं एक बार बना रहा हूँ फिर से, ये S1 S2 दो सोर्सेज हैं आपके, ये S1 है, ये S2 है, और यहाँ पर ये स्क्रीन ले रहा हूँ। तो एक वेव तो यहाँ से चली तो पूरा ये लंबाई ट्रेवल करके जा रही है, तो कितनी ट्रेवल करती है, S1O के बराबर ट्रेवल करती है, ठीक है हर्षवर्धन। और ये कितनी ट्रेवल करती है, S2O, तो S1O माइनस S2O किसके बराबर आ रहा है बताओ, एस, 8 लैम्डा। हाँ तो ये एन लेमडा आ गया ना, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमा होता है यहाँ पर, ठीक है, इसलिए यहाँ ठीक है पर सर, समझ मैक्सिमा, गया, हाँ समझ गया। क्लियर है। अब किसी पॉइंट पर आपको पार्ट डिफरेंस देखना है इसका, किसी और पॉइंट P पर, इस P पॉइंट पर पार्ट डिफरेंस अगर देखना है आपको, मान लो इस P पॉइंट, तो P पॉइंट पे पार्ट डिफरेंस, P बहुत दूर है, ये दिया हुआ है एक्चुअल में, तभी हम ये सब निकाल पा रहे हैं कि कैपिटल D अगर डिस्टेंस है ये वाली, तो ये बहुत ज्यादा है, देखो ये D जो दे रखी है सेंटर से दे रखी है बेसिकली, तो कैपिटल D बहुत ज्यादा है। मेरे को अब जनरल पॉइंट कैसा है, बीच में सेंटर ले लिया, इसको मैं थीटा कह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो एक्चुअल में सिचुएशन क्या है, S1 S2 बहुत क्लोज है और ये D बहुत ज्यादा है, ऐसी सिचुएशन है बेटा बेसिकली, मैंने दिखा ऐसे दी, बट प्रैक्टिकली इस तरह की सिचुएशन, तो आप ये अभी समझेंगे तो 12th में बहुत जल्दी पिकअप करेंगे कि इस तरह की सिचुएशन है, दोनों बहुत क्लोज हैं, तो अगर मैं बोल रहा हूँ ये थीटा है तो ये भी एक्चुअली में थीटा ही होगा ऑलमोस्ट, ठीक है ना। तो फिर मैंने क्या करा है, अगर इससे मैं यहाँ से परपेंडिकुलर एक ड्रॉप कर दूँ, सिंपल सी ज्योमेट्री है, बहुत ही सिंपल ज्योमेट्री बेसिकली, इससे मैंने इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया इस तरीके से, ठीक है ना, इस पॉइंट से मैंने इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो अब आप पार्ट डिफरेंस लिख पाओगे क्या, S1P माइनस S2P, क्योंकि अब ये एंगल देखो बहुत छोटा है क्योंकि ये बहुत दूर है,
ठीक है ना। तो ये एंगल बहुत छोटा है, तो एंगल बहुत छोटा होता है तो बेस और हाइपोटेन्यूज बराबर हो जाते हैं। तो आपके जो साइन थीटा इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा और ये सब जो टेन थीटा करते हैं सब इसलिए आ रहा है क्योंकि बेस और हाइपोटेन्यूज दोनों बराबर हो जाते हैं जब ये एंगल बहुत छोटा होता है। ठीक है ना। तो ये एंगल अगर बहुत स्मॉल है तो ये तो बराबर हो गया आपका, क्या बोलूँ इसको मैं, कुछ बोला है, क्यू बोल देता हूँ, क्यू पॉइंट। तो आपका एस टू पी और पी क्यू दोनों बराबर हो गए। तो दोनों की लंबाइयों में डिफरेंस केवल यही बचा। और ये डिफरेंस कितना है, 3 λ s1 s2। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल इस तरीके से दिख रहा है कि आपको ये 90 है, ये आपका 3 λ है और ये थीटा है। तो ये जो आपका पाथ डिफरेंस इतना बच गया, ये कितना हो जाएगा हर्षवर्धन बताओ मेरे को। ये बेस है, ये 3 λ है, तो ये कितना हो सर जाएगी। 3 लैम्डा हाँ वेरी गुड, 3 λ cos थीटा हो गया। तो ये S1P - S2P का जनरल थीटा पर पाथ डिफरेंस कितना आ गया। ठीक है ना। S1P - S2P एट जनरल थीटा कितना निकल के आ गया, S1P - S2P इक्वल टू निकल के आ गया आपका 3 λ cos थीटा निकल के आ गया। ठीक है ना, 3 λ cos थीटा निकल के आ गया। ठीक है, तो अब आप देख लो जैसे देखो यहाँ पर ये थीटा जीरो था तो ये 3 λ आपका cos जीरो हो गया, तो 3 λ पार्ट डिफरेंस था। अब ये बहुत दूर अगर पॉइंट चला जाएगा, थीटा वेरी लार्ज कर दोगे तो थीटा वेरी लार्ज मतलब कहाँ तक जा सकता है, थीटा टेंडिंग टू पाई/2 तक ही तो जा सकता है। मतलब बहुत दूर अगर वो पॉइंट से जा रहे हैं तो आपका ये पार्ट डिफरेंस किधर जा रहा है बताओ। अगर आप S2P थीटा आपका पाई/2 की तरफ जा रहा है तो ये पार्ट डिफरेंस जीरो की तरफ जा रहा है और कॉन्स्टेंटली डिक्रीज करता जा रहा है, देख रहे हैं आप। ध्रुव आपको समझ में आ रहा है बेटा, कॉस थीटा डिक्रीज करता जा रहा है थीटा बढ़ने के साथ साथ, जैसे जैसे आगे जा रहे हैं। ओके। तो थीटा जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है कॉस थीटा कम होता जा रहा है लगातार और एंड में जाकर तक जीरो तक पहुंचता है। ठीक है ना। तो बीच में ये कहाँ कहाँ से गुजरा होगा ये बात समझ पा रहे हैं क्या आप स्क्रीन पर। यही आपकी स्क्रीन, तो ये आपका S1 है, ये आपका S2 है। यहाँ पर पार्ट डिफरेंस 3 λ है। अरे नहीं जाना है मेरे को यार, नहीं, 3 λ यहाँ पर पार्ट डिफरेंस 3 λ इनफाइनाइट पे जाके जीरो है, तो बीच में कहाँ से गुजरा होगा, लेमडा भी गुजरा होगा, 2 λ भी गुजरा होगा, बताइए। ठीक है ना। इनके बीच में λ/2 भी पार्ट डिफरेंस रहा होगा और इसमें कितना रहा होगा, 3 λ/2 भी रहा होगा। ठीक है ना, इधर 5 λ/2 भी रहा होगा इस तरह से, और ऐसे स्क्रीन अगर नीचे भी है तो स्क्रीन नीचे भी ऐसे ही रहे होंगे। तो ये पूछा जाता है कि S1 S2 है तो बताओ नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा ऑन द स्क्रीन कितने होंगे। ठीक है ना। अगर आपके S1 S2 के बीच की डिस्टेंस 3 λ 5 λ कुछ भी दे सकता है आपके अगर है, तो इस स्क्रीन पर नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा कितने होंगे। तो अगर ये लिखे नहीं लिखा कि एक्सट्रीम को अकाउंट में लेना है कि नहीं लेना, क्योंकि कभी पाई/2 होगा नहीं। ठीक है ना, कभी पाई/2 होगा नहीं तो एक्सट्रीम को बिना लिए आप कितने बोलोगे, दो ऊपर, दो नीचे और एक ये रहा, तो 5 मैक्सिमा हो जाएंगे आप। मैक्सिमा मतलब जहां जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, कहाँ होता है एग्जैक्टली थीटा निकालना है तो वो भी निकाल सकते हैं क्या अपन। क्योंकि मान लो इससे ऊपर पहला मैक्सिमा कहाँ होगा, एक तो ये मैक्सिमा हो गया, ऊपर पहला मैक्सिमा जहाँ पर होगा यहाँ पे पार्ट डिफरेंस कितना होगा, 2 λ होगा। ऐसे तो बढ़ रहा है 3 λ 2 λ लेमडा जीरो। तो आप यहाँ पर क्या रख दोगे, S1P - S2P की जगह 2 λ रख दोगे, तो 2 λ = 3 λ cos थीटा, cos थीटा 2/3 आ जाएगा। ठीक है ना, 2 λ = 3 λ cos थीटा। यहाँ से आपका cos थीटा कितना आ गया, cos थीटा आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। ठीक है ना, cos थीटा कितना आ जाएगा आपका 2/3 आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत इसमें। ऐसे ही आपसे पूछे यहाँ के बाद दूसरा मैक्सिमा कहाँ लाई करता है, लेमडा, या मिनिमा पूछ ले तो मिनिमा के लिए अच्छा में मिनिमा कितने होंगे। मैक्सिमा देख लिया आपने 5, मिनिमा 1 2 3, 3 ऊपर 3 नीचे, तो 6 मिनिमा हो जाएंगे। 6 क्या होने वाले हैं, मिनिमा। 5 मैक्सिमा और 6 मिनिमा होने वाले हैं इस स्क्रीन के ऊपर। मतलब 5 जगह कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहाँ है, जहाँ पर कि पार्ट डिफरेंस कितना हो जाता है, एन लेमडा हो जाता है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहाँ है, जहाँ पे पार्ट डिफरेंस n λ/2 हो जाता है। ठीक है, तो एक बार देख लो इसमें भी वही चीज बताई है मैंने एकदम।
कहाँ का मैक्सिमा और मिनिमा है? एट ओ पार्ट डिफरेंस 3 लेमडा है, एज्यूम इनिशियल फेज डिफरेंस 0। तो ओ पर पार्ट डिफरेंस 3 लेमडा है, तो इसलिए वहाँ पर मैक्सिमा, बीच में लेमडा 2 लेमडा भी रहे होंगे। कहाँ रहे होंगे वो बिल्कुल क्लियरली निकाल सकते हैं। 5 मैक्सिमा आ रहे हैं एक्सट्रीम वालों को हटा के, और आपके 6 मिनिमा आ रहे हैं। ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में किसी को दिक्कत तो नहीं है बेटा? आप देख लीजिए एक बार ढंग से कि सोर्स S1 S2 रखे हुए हैं, आपको मैक्सिमम मिनिमा वाले पॉइंट निकालने हैं, या कितने मैक्सिमम मिनिमा है। तो सब में प्रोसीजर क्या है उस पॉइंट की, आपको दोनों सोर्सेज से डिस्टेंस लिखनी है बस, ध्यान से। ठीक है, तो ये बहुत कॉमनली आ जाता है, इसके अलावा बहुत सारे केसेस हम पढ़ेंगे। तो फाइनल पेपर आप जाएंगे तो ऐसे छोटे मोटे तो आप दिक्कत करेंगे ही नहीं, क्योंकि आप इससे पहले बहुत सारे कर चुके होंगे। बट अभी फेस टेस्ट के हिसाब से ये इम्पोर्टेंट है कि आप ऐसे एक आध और मिल जाए कभी दे दें वो तो आप कर लें। ठीक है ना? नहीं तो मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो और वो पूछते हैं, तो वो फार्मूले अच्छी तरह याद होने चाहिए, कब मैक्सिमा है, कब कंस्ट्रक्टिव है, कब डिस्ट्रक्टिव है। ये बिल्कुल रटा होना चाहिए। एन लिम्डा पर मैक्सिमा है, 2n+1 लिम्डा बाई 2 पर मिनिमा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा किसी को भी?